एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मार्क टीवी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेंगलुरु के 5 फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। बेंगलुरु शहर को बेंगलोर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर शहर कर्नाटका राज्य की राजधानी भी है। बेंगलोर भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। इसी शहर को भारत का सबसे बड़ा IT हब भी कहा जाता है। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन पर जाएगी। पहले नंबर पर हम जानेंगे वंडरला अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में। वंडरला अम्यूज़मेंट पार्क बेंगलोर में मैसूर बेंगलोर हाईवे से लगकर ही जादेनेल्ली नाम की जगह पर है। ये पार्क भारत के सबसे बड़े और बेहतरीन पार्कों में से एक है। ये पार्क बेंगलोर के साथ साथ कोची और हैदराबाद में भी है। पार्क के अंदर बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कई तरह की राइड उपलब्ध कराई गई है। पार्क के अंदर आप थीम पार्क के साथ साथ वाटर पार्क को भी एंजॉय कर सकते हैं। पार्क के अंदर इतने बड़े बड़े झूले हैं कि कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देते हैं। पार्क के अंदर कई तरह के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। पार्क के अंदर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। पार्क के अंदर जाकर आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव मिलेगा। पार्क के अंदर आपको सामान रखने के लिए लॉकर भी दिया जाएगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के फूड कोर्ट में कई तरह के इंडियन और चाइनीज वेज और नॉन वेज फूड मिलते हैं। वैसे तो इस पार्क में पूरे साल भीड़ लगी रहती है, पर छुट्टियों के समय ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। अगर आप वाटर पार्क में एंजॉय करना चाहते हैं तो गर्मियों के समय आएं। ये पार्क बेंगलोर एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। ये पार्क सुबह 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की एंट्री फीस 1400 रुपया है। अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो पास लेकर आएं, इससे आपका खर्चा काफी कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे बेंगलोर पैलेस के बारे में। बेंगलोर पैलेस कर्नाटक के सबसे आधुनिक शहर बेंगलोर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है, जो कर्नाटका का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूरिस्ट पैलेस है। इस महल को वाडियार राजवंश के हुक्मरानों ने बनवाया था। यह महल अपनी अजीम फन्ने तामीरी और मनोरंजन गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इस महल के अंदर 30,000 तस्वीरों वाला म्यूजियम भी बना है। आम लोगों के लिए इस महल को 2005 में खोला गया था। पुली और बरसात जैसी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। इस महल को बनाने का काम 1874 में शुरू किया गया था और 4 साल बाद 1878 में बनके तैयार हुआ था। ये महल 454 एकड़ की जमीन पर फैला है। इस महल के अंदर कुल 35 कमरे हैं। महल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा दरबार हॉल है, जो महल की पहली मंजिल पर है। आज के समय में ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता है। पूरे साल इस महल को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। ये महल बेंगलोर एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। यह महल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिक की एंट्री फीस 230 रुपया है और विदेशी नागरिक की एंट्री फीस 460 रुपया है। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे बेंगलोर फोर्ट के बारे में। बेंगलोर फोर्ट, जिसे टीपू का किला भी कहा जाता है, ये किला बेंगलोर में कृष्ण राजेंद्र रोड पर है। इस किले को बंगाल के राजा केपे गौड़ा ने मिट्टी से बनवाया था। बाद में टीपू सुल्तान के पिता सुल्तान हैदर अली ने इस किले को पत्थर से बनवाया। किले के अंदर टीपू सुल्तान का सुमेर महल है, जो फन्ने तामीरी का प्रभावशाली हिस्सा है। महल के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये किला अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान काम आता था। टीपू सुल्तान ने इसी किले से कई बार अंग्रेजों पर हमला किया था। किले के कुछ हिस्से लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं और कुछ हिस्से चट्टानी ईंट से बनी है। इस किले में ज्यादातर प्रेमी जोड़े घूमने आते हैं। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं। ये किला बेंगलोर सिटी के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय छुट्टियों का माना जाता है। किले की दीवारों पर कई तरह की चित्रकारी भी देखने को मिलेगी। किले के अंदर एक मंदिर भी बना है। ये किला बेंगलोर एयरपोर्ट से 36 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से टैक्सी और बस लेकर किले तक आ सकते हैं। आसपास होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। ये किला सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिक की एंट्री फीस 15 रुपया है और विदेशी नागरिक की एंट्री फीस 200 रुपया है। चौथे नंबर पर हम जानेंगे लाल बाग बोटानिकल गार्डन के बारे में। लाल बाग बोटानिकल गार्डन बेंगलोर में मवल्ली नाम की जगह पर है। इस गार्डन को सन 1760 में टीपू सुल्तान के पिता सुल्तान हैदर अली ने बनवाया था। 1856 तक इस गार्डन को रोज गार्डन और चारू गार्डन के नाम से जाना जाता था। गार्डन के अंदर का मशहूर ग्लास हाउस की नींव 1898 में रखी गई थी। ये गार्डन 240 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। इस गार्डन के अंदर आप ग्लास हाउस के साथ साथ लाल बाग रॉक, फ्लोरल क्रॉप, लाल बाग झील और मुगल गार्डन जैसी चीजों का आनंद ले सकते हैं।
26 जनवरी और 15 अगस्त को इस गार्डन के अंदर सभा का आयोजन किया जाता है। ये गार्डन इतना बड़ा है कि आप पूरा गार्डन घूमना चाहें तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। जब भी आप इस गार्डन में घूमने आए तो अपने साथ प्लास्टिक की पानी की बोतल या प्लास्टिक का कोई दूसरा सामान साथ ना लाएं। गार्डन के अंदर ये सब चीजें अलाउड नहीं हैं। ये गार्डन प्रेमी जोड़ों के साथ साथ परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लाल बाग बोटानिकल गार्डन बेंगलोर एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएगा। ये गार्डन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ एंटर करना बिल्कुल फ्री है। 5वें नंबर पर हम जानेंगे फ्रीडम पार्क के बारे में। फ्रीडम पार्क बेंगलोर में गांधीनगर नाम की जगह पर है। फ्रीडम पार्क बनाने का मकसद सैलानियों को भारतीय इतिहास से रूबरू करवाना है। खास करके आजादी की लड़ाई को लेजर लाइट शो के जरिए दिखाया जाता है। इस पार्क के अंदर 3D इमेजिंग के जरिए इतिहास के उन पहलुओं को दिखाया जाता है जो आज तक हम किताबों में पढ़ते थे। विकिपीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पार्क आज जिस जगह पर है 2008 से पहले यहाँ जेल हुआ करता था और ये वही जेल है जिसमें 1975 के समय इमरजेंसी का विरोध करने वाले नेताओं को जेल में डाला गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2022 में ये आदेश दिया था कि बेंगलोर में किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन को विरोध प्रदर्शन करना है तो फ्रीडम पार्क में ही करे। इसी वजह से इस पार्क का एक हिस्सा विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए बना है। आज के समय में ये पार्क बेंगलोर में बहुत ही फेमस टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। अगर आपको भी इतिहास जानने में दिलचस्पी है तो अपनी फैमिली के साथ एक बार जरूर जाएं। फ्रीडम पार्क बेंगलोर एयरपोर्ट से 34 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से टैक्सी और बस लेकर फ्रीडम पार्क तक आ सकते हैं। ये पार्क सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ एंटर करना बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बेंगलोर के 5 फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बेंगलोर के इन 5 टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी उन्हें भी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ।